सगुण भक्ति के बाद जो है हम निर्गुण भक्ति करते हैं। इसीलिए साधक को सब साधना लेना चाहिए। जो बहुत दिनों से भजन भेद लेकर ध्यान भजन कर रहे हैं तो उसे शब्द साधना भी लेकर ध्यान भजन करना चाहिए। शब्द साधना निर्गुण भक्ति है, जो परमात्मा का निज अंग है। उस निज अंग को पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। और वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग और मानस योग और अग्नि की ज्योति का क्रिया करें। उसके बाद जो है ईश्वर के तत्व ज्ञान को आप जान और समझ सकते हैं। सत्संग योग भाग 2 में चर्चा है कि साधु भाई जीवत ही करो आशा। देखिए कि जीवत, जब तक आप जीवित हैं तब तक ही आप आशा कर सकते हैं भक्ति करने का, दान पुण्य करने का, सत्संग भजन करने का। जब तक जीवत हैं, यानी जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक ही आप भक्ति कर सकते हैं। मरने के बाद तो खेल खत्म हो जाता है। इसलिए साधक को जीवित अवस्था में ही भक्ति करना चाहिए। जीवत समझे, जीवत बूझे। जीवत ही हम समझ सकते हैं सत असत को, धर्म अधर्म को, न्याय अन्याय को। अभी जो जीवित हैं वही चलकर सत्संग में आए हैं, वही सत्संग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग में अगर आप सुनेंगे सही ढंग से, सुनने की बड़ी प्रधानता है। जो सुनते हैं बढ़िया से मन लगा के, मन को अस्थिर करके, वही समझते भी हैं। जो समझ लेते हैं वही करते भी हैं, वही करते हैं वही पाते हैं। तो क्या पाते हैं? शरीर रहते हुए 4 फल की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। शरीर रहते पा लेते, इतना बड़ा फल। सत्संग में जो आते हैं, अगर तीर्थ करने के लिए आप जाते हैं देवघर, काशी, मथुरा, वह तीर्थ सत्संग में आप आ गए तो समझिए उस तीर्थ का फल आपको प्राप्त हो गया। इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सत्संग योग में एक मंत्र है। एक आदमी गुरु महाराज से कह रहे थे, बाबा मैंने अबोध बुद्धि में ज्ञान नहीं रहने के कारण बहुत सारा गलती मैंने कर लिया। वह गलती पाप युक्त है। वह पाप जो है मेरा कैसे कटेगा? तो गुरु महाराज कहे घबराओ नहीं। अरे पाप तो वाल्मीकि का भी कट गया था, पाप उंगली माल डाकू का भी कट गया था। बड़े बड़े हत्यारा अत्याचारी नीच का पाप जो है वह क्षय हो गया है। तो कैसे हुआ है? तो गुरु महाराज सत्संग योग में ध्यान बिंदु उपनिषद में एक मंत्र है कि यदि शैलसम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचित्। पहाड़ के समान अगर पाप है तो वह पाप ध्यान के यज्ञ में
ध्यान योग के अग्नि में जल कर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और पाप को राख करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। इसलिए जो ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सबसे पहले उसका पाप ही जल जाता है। आप कहते हैं ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान नहीं बनता है, मन भागता है, मन संसार के तरफ भागता है, मन चंचल हो जाता है, मन नहीं लगता है, तो ध्यान क्या करेंगे? नहीं नहीं, ध्यान कीजिएगा तो आपका पहले का जो पाप है वह जलेगा, पहले जलेगा। जिस तरह सोना को आग में जब देते हैं तो ऊपर का जो मैल है वह जल जाता है, हट जाता है, फिर सोना चकाचक हो जाता है। उसी प्रकार आप ध्यान भजन सत्संग करेंगे, अगर ध्यान आपका बनेगा, अगर कहीं मानस जाप का सिद्धि हो जाए, मानस ध्यान का सिद्धि हो जाए, तो आपका जो किया हुआ पहले का जो कर्म है वह जल कर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। आप निर्मल हो जाएंगे, आप स्वच्छ हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, आप सत्संगी हो जाएंगे, आप साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। यही क्रिया करके संत मत में बड़े बड़े महान संत हो गए। इसलिए हमें यह क्रिया करना चाहिए और सत्संग से लाभ जो है लेना चाहिए।